हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम केमिस्ट्री। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स रेलवे के हों या एसएससी के हों या ऐसे कोई भी एग्ज़ाम्स हो जिनमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस रेलिवेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमने क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है या नो चार्ज होता है, क्या होता है? आंसर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन होता कहाँ पर? प्रोटॉन हो गया न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये हो गया प्रोटॉन, ये आगे न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट के राउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पर तो होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो चार्ज होते हैं। ठीक है, तो सवाल है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव तो होता है पर कितना पॉजिटिव? तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये प्रोटॉन पर चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, या यूँ कहें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन हो गया इलेक्ट्रॉन, और जॉन डाल्टन ने खोज की थी एटम की। ठीक है, एटम हो गया जॉन डाल्टन, जे थॉमसन हो गया इलेक्ट्रॉन। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी 1911 के अंदर। ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगेन हम एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन हो गया कौन? ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन हो गया जेम्स चैडविक, और इलेक्ट्रॉन हो गया जे थॉमसन, और ये पूरा एटम हो गया क्या? जॉन डाल्टन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन्स एटमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज आर कहाँ पाए जाते हैं? जे थॉमसन ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो जे थॉमसन का मॉडल कुछ ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि एक जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से बिखरे हुए होते हैं रैंडमली। ठीक है, इधर उधर तितर बितर करके बिखरे हुए होते हैं, और ये जो खाली जगह बच गए हैं इसको उन्होंने कहा था पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं मगर कहाँ होते हैं? पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इम्बेडेड होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, इम्बेडेड इन द लंप ऑफ पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, तो जो जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, इस एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन जैसा कुछ नहीं दिखता क्या? वाटरमेलन के अंदर क्या होते हैं? ये खाली जगह को मान लीजिए कि रेड कलर का वाटरमेलन हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो सीड हो गए उसके। तो सीड जहाँ मन वहाँ बिखरे होते हैं और पूरे वाटरमेलन में ऐसे, तो इसीलिए इनके मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर किया जाता है, और वाटरमेलन मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स आइसोबार्स। इनमें से कौन सा पेयर आइसोबार को रिप्रेजेंट करता है? अब देखिए टाइपिंग के टाइम ऑप्शन कुछ ठीक तरीके से टाइप नहीं हो पाए, मगर समझ लेंगे, यहाँ पे समझने के लिए तो काफ़ी है। ये कुछ इस तरीके से लिखे, जैसे 3He2 लिखा हुआ है तो 3 यहाँ ऊपर हो जाएगा और He मिडल में हो जाएगा, 2 यहाँ बेस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके राइट हैंड साइड में 2 लिखा हुआ है वो हो गया सबस्क्रिप्ट, और ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक ऑप्शन में जो ये जैसे इसमें 40K19 लिखा है तो 40 हो गया आपका मास नंबर, 19 हो गया एटॉमिक नंबर। उसी तरह से हर एटम में इसी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में बात कर रहा है किसकी? आइसोबार्स की ना। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आइसोटोप्स और दूसरी होता है आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स, तो आइसोटोप्स और आइसोबार में तो आइसो तो कॉमन है, तो आइसो की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं टोप्स एंड बार्स की। तो टोप्स में क्या होता है और बार्स में क्या होता है ना, कि टोप्स को ऐसे समझे, टोप्स मतलब टोपी से कुछ सिमिलर मिलता जुलता वर्ड लग रहा है, और बार जो है बिफोर बार बिफोर बेस याद रखेंगे। ठीक है,
तो देखिए याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि टोप्स में क्या है ना कि हमको टोपी जो है अलग अलग करना है और बार में हमें बेस अलग अलग करना है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए 3He2 है ना, 3He2 और 4He2 दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये 2 तो बेस में है ना, तो बेस तो सेम है, मगर 3 ऊपर है, टोपी इसकी अलग है, 4 और 3 अलग अलग दो बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर टोपी अलग अलग है, दैट इज़ वाई ये क्या है, ये हो गया आइसोटोप्स। टोप्स में टोपी अलग होना चाहिए और बार में बेस अलग होना चाहिए। तो ऑप्शन सी थोड़ा देखें, ये क्या बोल रहा है 40K19 पोटेशियम 19 और 40 कैल्शियम 20। तो यहाँ पर देखिए कि बेस अलग अलग है, टोपी सेम है, टोपी सेम है। तो टोपी सेम हो और बेस अलग अलग हो उसको आइसोबार्स कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आइसोबार ही ना, बार यानी बेस अलग अलग होना चाहिए, टोपी सेम होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन सी है। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वैसे इसके अलावा आइसोटोन्स भी होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में समझ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अबाव प्रिंसिपल्स द न्यू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम एंटर्स टू विच ऑर्बिटल। तो अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो नए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर वो कहाँ एंटर करते हैं। देखिए जब भी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं वो सबसे पहले एंटर करेंगे सबसे कम वाले एनर्जी लेवल में और उसके बाद उससे ज़्यादा वाला एनर्जी लेवल में और उसके बाद बढ़ते क्रम में से एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे, उसी क्रम में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते जाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा n+l वैल्यू शुड बी मिनिमम। यहाँ पर n+l वैल्यू जो है एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिलहाल के लिए इतना ही समझेंगे कि n+l वैल्यू एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है और एनर्जी लेवल जो है जहाँ कम रहेगी वहाँ इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे। वैसे ये अबाव प्रिंसिपल बहुत ही लंबा है, 4 तरीके के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो किसी और वीडियो में हम समझ लेंगे अबाव प्रिंसिपल को डिटेल में। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। इनका पूरा नाम जेम्स चैडविक था। जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस की खोज की थी। और ये जोसेफ प्रिस्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट था, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टली ने ही की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं, तो अभी तो कुछ देर पहले ही ड्रॉ किया था। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिट की बात तो कर नहीं रहा है, बात कर रहा है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस का मेजरमेंट क्या होता है, तो रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में लिखें तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसी 10⁻⁻15 मीटर को कहते हैं 1 फर्मी। तो कई बार एग्जाम में पूछता भी है कि फर्मी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो फर्मी इज़ यूज टू मेज़र एटॉमिक रेडियाई या न्यूक्लियर रेडियाई, और 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू। तो किसी भी एटम के अंदर जो मास नंबर होता है उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, मास नंबर की वैल्यू जो है डिसाइड करता है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही होते हैं ना, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर्स को हम अगर हम प्लस कर दे, सम कर दे, तो फिर हमें मास नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पोटेशियम को ले, पोटेशियम 19 और मास नंबर होता है 40, ठीक है। तो ये जो 40 बना है वो कैसे बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ कर के बना है,
तो पोटेशियम के अंदर प्रोटॉन जो होता है 19 होता है और न्यूट्रॉन हो गया 21, तो 21 प्लस 19 मिलके 40 बनते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल। इसमें से कौन सा एक सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है? तो सब एटॉमिक पार्टिकल होते कौन कौन से हैं? तो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा नहीं है? तो आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, आयंस होते क्या हैं? आयंस तब बनते हैं जब कोई भी एटम जो है या तो इलेक्ट्रॉन ले ले या इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। ठीक है, जैसे कि ये सोडियम है, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो Na+ आयन बन जाता है, या इसको कहते हैं कैटायन। और अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो Cl- यानी एनायन बन जाता है। तो आयंस दो तरीके के होते हैं जो एटम्स ही बनते हैं, एटम्स के इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करने से ही बनते हैं। ठीक है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ही हमें रेकमेंड करें कि हमारा नया वीडियो या दूसरा वीडियो कौन से टॉपिक पर होगा, कौन से टॉपिक पर आप क्वेश्चंस चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।